कुंवर साहब, मैं शुरुआत करना चाहूंगी। पहले 2 एपिसोड से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, तो आप बताएंगे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना क्यों जरूरी है? जो भी व्यक्ति किसी विद्या या किसी ज्ञान को धारण किए हुए है तो ये उसका दायित्व है, ये उसका धर्म है कि ये ज्ञान की प्रवाह, ये ज्ञान की गंगा ये बहती रहे। किसी को बोल दिया गया है कि आपको ऑपरेशन कराना, तो क्या एस्ट्रोलॉजी इतना हेल्प कर सकती है कि वो उसका, और अगर कोई चाहे कि ना हो, क्या एस्ट्रोलॉजी ऐसा हेल्प कर सकती है? अगर किसी रोग की या किसी चीज की शुरुआत है, मतलब एक गंभीर अवस्था में कोई चीज आ गई है तो फिर उसका त्वरित उसका उपचार ही सबसे अच्छा श्रेष्ठ उपाय है। जैसे कि हमें अभी कुंवर साहब ने बताया कि चैंटिंग से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उसको कुछ करने का तरीका है, उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए। आप सभी लोग धीरे धीरे जानते हैं क्योंकि हम सभी लोग सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हम महान भारत के नागरिक हैं और हमारे यहाँ शुरू से ही जन्म से ही संस्कार प्रारंभ होने लगते हैं, और बल्कि जन्म के पूर्व से ही संस्कार हमारे यहाँ प्रारंभ होते हैं। मंत्र को आपने बोला कि शुद्ध अवस्था में करें, तो ऐसे विमेन हैं जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, क्योंकि हर चीज के दौरान गुजरना होता है और उनको मंत्र जाप करना है, रोज नियमित करना है, तो फिर कैसे करें? अंतर्मन में करिए, क्योंकि अंतर्मन में अंतरात्मा हर समय के लिए शुद्ध अवस्था में, जो आत्मा है वो परम पवित्र है। जैसे कि श्रावण का महीना है तो इसमें कहा जाता है कि रुद्र अभिषेक कीजिए, बहुत ज्यादा बोला जाता है कि इससे अगेन आपकी काफी लाइफ चेंज हो सकती है, तो इनका महत्व बताइए और ये कैसे हो सकता है? कि आप जब भगवान शिव की आराधना करते हैं तो समस्त ग्रह आपसे वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। सबसे पहले तो चंद्रमा सूर्य दोनों स्ट्रांग हो जाए। और भी यज्ञ के बारे में जानना चाहते हैं कि और यज्ञ का क्या महत्व है? जैसे मैंने ये बताया आपको, वैसी महाभारत कालीन में द्रौपदी को आप जानती होंगी, तो द्रौपदी भी यज्ञ से जन्मी थी। द्रौपदी का जन्म ही हुआ था वो धर्म की स्थापना में सहयोग के लिए। उसी प्रकार भगवान श्री राम त्रेता काल में, उनको भी जो उनके पिता दशरथ जी थे, उन्होंने भी यज्ञ किया था। भगवान राम के रूप में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई।